सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम सौरभ है। ये हैं भोपाल मध्य प्रदेश से, 1980 इनका डेट ऑफ बर्थ है और इन्होंने सवाल पूछा है धन की स्थिति कैसी रहेगी और जो वर्तमान में दशा चल रही है या आने वाली जो दशाएं हैं वो कैसी रहेंगी। मैं आपके सवाल का उत्तर यहीं दे देता हूँ। आपकी कुंडली में धन आगमन का जो प्रभाव है वो यहाँ देखिए, लाभ भाव के अधिपति लाभ में बैठे हैं, मतलब है, पर वो ग्रहण में है और इसके ठीक 4 घर आगे बुध बैठे हैं जो कि आपकी कुंडली के दशम भाव के अधिपति हैं। जैसा काम करिएगा वैसा धन मिलेगा। और लग्न में गुरु बैठे हैं शनि और सूर्य के साथ। गुरु बैठे हैं शनि और सूर्य के साथ। तो 12वें भाव का अधिपति लग्न में, 6वें भाव का अधिपति लग्न में और 7वें भाव का अधिपति लग्न में। यानी कि 6वें और 12वें भाव का अधिपति अगर मेहनत नहीं करा, अगर चीज़ों को और सिद्धांतों को पालन नहीं किया, उनको आपने पालित नहीं किया, तो दारिद्र भी ये दिखाएंगे और वही शायद ये दिखा रहे हैं। अगर जब कभी भी आपने इस चीज़ का एहसास किया होगा कि मेरे पास उस चीज़ की कमज़ोरी हो रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में 20 डिग्री के चंद्रमा है और 25 डिग्री के राहु हैं, तो ये जो बीच का इनका जो गैप है वो बड़ा कम सा है जी। तो जब कम सा होता है तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टफ और उसकी टफनेस बढ़ जाती है। इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा आश्लेषा के जो आपको तिकड़मी बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर राहु के ग्रहण के कारण कई बार वो सफल नहीं हो पा रहे। केतु पंचम भाव में, यहाँ के अधिपति शनि लग्न में। अब पंचम भाव के में मंगल की उच्च राशि बनी और वो स्वग्रही भी है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का कम्युनिकेशन और व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का प्रभाव कमजोर नहीं है, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र जो हैं वो 12वें बैठे हैं और वो बैठे हैं 5 नंबर में। भाग्य भंग योग लगा आपकी कुंडली में। भाग्य भाव के अधिपति का 12वें स्वग्रही नहीं, और इस भाव के अधिपति जो हैं वो लग्न में आकर के आपके ही प्रभावों को थोड़े बहुत कमजोर करेंगे। हालांकि वो सूर्य हैं तो कमजोर भी करेंगे तो देंगे भी, व्यवसाय गत वो संबंध रखेंगे, क्योंकि वो लग्न में कारक होते हैं। गुरु और सूर्य शनि व्यक्ति को गंभीर और आचरण शुद्ध, मनस्वी और बहुत ज्यादा अच्छी मानसिकता का बनाएंगे। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। मैं आपकी कुंडली में यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस कुंडली की प्रकृति को समझने की आवश्यकता है। आमतौर पे आप लोग प्रकृति को नहीं समझते, और यहाँ इंटरनेट पे मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे मैंने सूर्य ग्रहण पे कार्यक्रम बनाया है, आप लोग जाकर के उसे अवश्य देखिएगा, कि बेवजह की जो चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आधुनिक डाली हुई हैं, कुछ ना कुछ बेवजह बकवास बनाई जाती हैं, उसके व्यूज़ बड़े होते हैं। और जो सच में सही मायने में कुछ अच्छी बनाने का व्यक्ति कोशिश कर रहा है या फिर प्रयास कर रहा है, उसके कार्यक्रम को आप लोग बढ़ाते ही नहीं है, वो लोग देखते ही नहीं है। ये कलयुग का ही असर या संगत हो सकता है। आप लोगों को मैं कभी बताऊंगा इस क्षेत्र में आगे। पर भाद्रपद माह में आप जन्मे हैं, अश्विन माह में जन्मे हैं, तो आप व्यापार भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, पार्टनर के साथ कुछ नया शुरू भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं पार्टनर के साथ। शरद ऋतु कृष्ण पक्ष के एकादशी का चंद्रमा ही आपकी कुंडली का सबसे खराब ग्रह बना हुआ है, क्योंकि ये चंद्रमा 11वें भाव में बैठे तो हैं पर ग्रहण में हैं, और इनके पास इनको ये अपने आप को क्षीण चंद्रमा के रूप में उपस्थित कर रहे हैं। और जब चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हो जाते हैं, मतलब उनके पास पक्ष का बल नहीं होता, तो वो कष्ट देने वाले बन जाते हैं। और व्यक्ति के ऐसे 11वें भाव के चंद्रमा को लेकर के मैंने एक सूत्र बताया था कि लग्न के, धन के, तृतीय के, चतुर्थ के, पंचम के, नवम के, 11वें के चंद्रमा कभी खराब नहीं होते, वो अच्छे होते हैं। मतलब इन भावों में लग्न से तृतीय में, पंचम में, नवम में, 11वें के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं, चतुर्थ के भी चंद्रमा। तो 11वें भाव के चंद्रमा है तो आपके पास वो साहस, वो बल, वो ऊर्जा काम करने की, धन को इकट्ठा और उपभोग के लिए इस्तेमाल करना, ये सब आपके पास है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। पर वो लाने में और एक समान, एक जैसे लाने में उनको दिक्कत होती है। और आपने ये महसूस भी करा होगा कि धन का आगमन एक जैसा नहीं है, और कई बार आप प्राइवेट काम करते हैं, इस वजह से कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, या कभी बिल्कुल नहीं, ऐसा वाला भाव बनता रहेगा। ये आपकी कुंडली का नेचर है। अगर इस चीज से खुद को आप प्रभावित कर रहे हैं तो इसका अर्थ होगा, तो आप हाथ पैर धो करके सोया करो। सबसे पहले भीगे पैरों से बिस्तर पे ना जाइए।
अपने घर की सफाई खुद से करिए। जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे की सफाई तो वस्तुतः आपको अपने से ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल बढ़िया है और चतुर्थ स्थान का अधिपति शनि के साथ है, छठवें भाव का। ये नौकरी का योग भी देता है और पिता से सहयोग का भाव भी देता है। दशम भाव के अधिपति द्वितीय में, जब तक आप जीवन रहेगा तब तक आपको काम का दबाव बना रहेगा और करना ही पड़ेगा। ऋण वगैरह आपकी कुंडली में थोड़े विलंब से पूरा होने के योग देख रहे हैं। हालांकि धन भाव आपकी कुंडली में ठीक बनेगा, क्योंकि लग्न के अधिपति बुध जन्म कुंडली में धन भाव में और धन के अधिपति शुक्र 12वें में है। इस वजह से बजट बनाने में दिक्कत होगी। तो ये बात मैंने बताई, रेगुलर नहीं पर धन है। ऋण से मुक्ति होने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत भी होगी, और वस्तुतः अभी तो आपके ऊपर से सूर्य की दशा चल रही है, इस वजह से आप और भी ज़्यादा थोड़े परेशान रहेंगे। चंद्रमा की दशा में कुछ हद तक आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, पर वस्तुतः वो भी थोड़े कम ही। आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस कुंडली में सूर्य के पास बल है, चंद्रमा के पास बल है, बुध के पास और मंगल के पास भी ठीक बल है। कमजोर वो भी नहीं, ये भी आपको तार्किक बना रहे हैं, कम से कम तिकड़म है आपके पास। ये भी आपके पास वो चंद्रमा जो है वो आश्लेषा के बैठे हैं तो बुद्धिमानी दे रहे हैं। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में हस्त के हैं, तो आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मंगल जो है वो जिस स्थिति में बैठे हैं उनके पास है कि भुजाओं का बल है, उनके पास कम्युनिकेशन है। आप कम से कम धन कमाने के लिए लगातार अकर्मण्य नहीं बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बुध जो है वो आपके पास कम से कम दिमाग दे रहे हैं, चपलता चंचलता है। गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में नैतिकता भी है आपके पास, उसको भी पालन करना है, उसका भी पालन करना है। गुरु के बाद शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास अनुभव भी है, वो भी कमजोर नहीं है। शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में वो कई बार मेहनत थोड़ी बढ़ा रहे हैं, आपका आचरण भी कर रहे हैं, नुकसान भी हो रहा है। इस दौरान रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है, स्वास्थ्यजन्य समस्याओं का भी ख्याल रखना है, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो ये सूर्य वाली दशा के कारण आप ज़्यादा परेशान हैं। पर जैसे चंद्रमा की दशा आएगी तो थोड़े से अनुकूल प्रतिकूल में से मैं जो देख रहा हूँ उसके आधार पर चंद्रमा की दशा आपको मेहनत करवा करके कुछ न कुछ अच्छा धन दिलवा देगी। मंगल भी आपकी कुंडली में चंद्रमा के बाद जो आएंगे वो भी ठीक रहेंगे। राहु फिर से वापस आपको थोड़ी बहुत परेशानी में रखेगा, और उसके बाद गुरु, तो गुरु भी आपकी कुंडली में संतुलित होकर के आपका प्रभाव अच्छा रख के यूं निकल जाएंगे। और शनि भी, मतलब बाद की अंतिम की दोनों दशाएं गुरु और शनि आपके लिए अच्छी रहेंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पे ये अवस्थागत आपकी कुंडली में ये 100% पूरा परिणाम देंगे। तो 12वें भाव का अधिपति जब लग्न में बैठेगा और सप्तम भाव के अधिपति के साथ, तो दाम्पत्य में भी कई बार कष्ट दे, क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच के वैसे भी हैं। और हालांकि चंद्रमा गुरु और बुध का लग्न में बैठना, बुध गुरु और चंद्रमा जो जन्म कुंडली के सप्तमेश है, पर ये सप्तम भाव तो कमजोर हुआ, पर गुरु की दृष्टि गुरु लग्न में नीच, सप्तम भाव में मंगल नीच के, पर दोनों का नीच भंग होगा, क्योंकि चंद्रमा बुध और गुरु 3 शुभ ग्रह का लग्न में होना और जन्म कुंडली में पंचम भाव बलवान है। इस वजह से दाम्पत्य कभी भी आपको कष्ट नहीं देगा, उधर से आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, वो आपके साथ ही खड़ी हैं और आपके साथ हमेशा ही मजबूती से उपस्थित भी रहेंगी। आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में नीच के शुक्र चंद्रमा के साथ बैठे, नीच का राहु बैठा, मंगल नीच के बैठे, बुध यहाँ पे, और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में उसको देख रहे हैं। मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के अधिपति बहुत मशक्कत के बाद जातक को उस लेवल पे ले जाकर के स्थापित करते हैं। पर वस्तुतः मैं एक बात बता दूं, मिलेंगी चीजें जो आप चाहते हैं, पर कम से कम इस दशा के बीतने के बाद। चंद्रमा 50% का परिणाम करेंगे, मंगल कमजोर गति से जा रहे हैं, बुध आपकी कुंडली में 50, गुरु जन्म कुंडली में कमजोर हो रहे हैं, शुक्र और शनि जो है वो जिस स्थिति में 25% के साथ शुक्र शनि राहु केतु सब ग्रह जो है वो नीचे जा रहे हैं। इस वजह से ये कुंडली थोड़ी सी जो है वो चिंता का कारण अवश्य बनाती है, जिसके कारण व्यक्ति को भाग्य का लाभ कई बार कमजोरी से मिलता है, धन का क्षय होता है, रेगुलर इनकम नहीं होती, और गुरु और सूर्य व्यक्ति को इतना ज़्यादा मोरालिटी दे देते हैं कि वो कभी भी समझौतावादी प्रक्रिया या समझौतावादी प्रवृत्ति को धारण नहीं करता है, जिसके कारण वो बैलेंस नहीं बना पाता। या ये भी कह सकते हैं कि कई बार आपसे कम ऊर्जा वाले या ऊर्जा का कमज़ोर इस्तेमाल करने वाले लोग जो
अच्छे तरीके से धन का सही गति से इस्तेमाल नहीं करते, या आपसे कम जानकारी से युक्त हैं, वो आपसे भी कई बार आगे बढ़ते देखे जाते हैं। कई बार जो आपके पास पहले आया था, आज वो बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बैठा हुआ है। ये बात भी आपकी कुंडली में देख रहा हूँ। दरअसल यहाँ के जो अष्टम भाव के अधिपति हैं, वो आपसे हर बार मेहनत ही खाली करवा रहे हैं, और इन्होंने आपके स्वभाव को ही मेहनत करने वाला बना दिया है। यहाँ पे वो नीच के हो जा रहे हैं, और यहाँ पे लग्न के अधिपति बुध धन में तो धनवान योग बना रहे हैं, और यहाँ वो बुध लग्न में बैठ रहे हैं जो भाग्य का सहयोग दिलाते देखे जा रहे हैं। और यहाँ पे वो, यहाँ भी वो अच्छे ही बैठे हैं, खराब तो यहाँ भी नहीं है, भाग्य भाव के अधिपति होकर के धर्म में, और लग्न में गुरु से दृष्ट होते जा रहे हैं। तो कुंडली इस मामले में कमज़ोर नहीं है, पर हाँ निस्संदेह अभी ये दशा कमज़ोर है। आगे वाली दशा मेहनत करवाएगी, और मंगल के बाद जो गुरु और शनि की दशा होगी वो ठीक होगी। वैसे आपकी कुंडली में अभी मैं देखूं तो सूर्य का हस्त नक्षत्र आपके लिए ठीक रहेगा कोई भी काम करने के लिए। हस्त नक्षत्र अच्छा रहे, विशाखा अच्छा रहे, स्वाति अच्छा रहे, मृगशिरा अच्छा रहे, श्रवण अच्छा रहे, ये कुछ नक्षत्र आपके लिए अच्छे रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और संतान वगैरह से भी आपकी कुंडली में मैं कोई विशेष कमजोरी नहीं देख रहा हूँ। संतान का भाव भी ठीक है, गुरु से दृष्ट है, गुरु के साथ बैठा है, और अगर वो थोड़े दूर भी रहेंगे तो भी चलेगी बात। वैसे संतान का पक्ष आपके पास है, दाम्पत्य का पक्ष आपके पास है, कलीग वगैरह का संबंध भी आपके साथ ही रहेगा, उनके साथ भी कोई मनमुटाव वाली बात नहीं रहेगी। आर्थिक रूप से ही ये कुंडली थोड़ी सी कमज़ोर मुझे प्रतीत हो रही है। हालांकि नैसर्गिक रूप से ये कुंडली धनवान होगी, क्योंकि लग्नेश धन भाव में बैठे हैं। धन के अधिपति लग्न में नहीं है, 12 में है, इस वजह से धन संचित होने में दिक्कत करता है। पराक्रमेश पराक्रम में आपको अपने कुल देवता की उपासना करनी चाहिए। चतुर्थ भाव के अधिपति लग्न में, माता का सुख, माता का स्वभाव और माता का सेहत, ये सब चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। ग्रहण में है, इस वजह से छोटी मोटी दवाइयाँ कभी कभी उनको लेनी पड़ सकती हैं, और आपका मन चिंतित होगा, लाभ को लेकर के सशंकित रहेंगे आप। पंचम भाव ठीक है, ज्ञान पक्ष ठीक है, रिकॉग्निशन ठीक है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि है कम से कम, और इस भाव से एक ग्रह कम से कम शुभ ग्रह गुरु बुध केंद्र में है, गुरु त्रिकोण में होकर के इस भाव को देख रहे हैं। हालांकि नीच दृष्टि से देखेंगे, पर कम से कम वो देख रहे हैं तो ठीक है। छठवें भाव के अधिपति लग्न में, इस वजह से प्रतियोगिता जरूर रहेगी, ऋण में रहेंगे, और कई बार दे करके भी व्यक्ति पिछड़ जाता है, तो देने से भी बचिएगा। सातवें भाव के अधिपति लग्न में, तो देखेंगे तो ये ठीक है, आपका व्यवसाय अच्छा रहे और खुद का कारोबार ज़्यादा बढ़िया रहे। अष्टम भाव मेहनत करवाए, इस वजह से कई बार आप जो चाहते हैं कि वो इस क्षेत्र में जानकारी इकट्ठा कर लूँ, ये चीज़ भी प्राप्त कर लूँ, यहाँ से भी कुछ मिल जाए, वो नहीं होता है, और वो मेहनत करवा करके होता है ऐसा। और वस्तुतः आपकी कुंडली में नवम भाव भाग्य भंग योग लगा, दशम भाव जब तक रहेंगे तब तक काम करना होगा, एकादशवां भाव संशय से युक्त है, मेहनत करवा करके देता है, पर मिल जाती हैं चीज़ें। शुक्र की दशा में, चंद्रमा की दशा में, गुरु की दशा में और शनि के आरंभ की दशा में आपको लाभ हो। सप्तम भाव आपकी कुंडली में ठीक है, क्योंकि उस भाव का अधिपति देखा जा रहा है। जिससे प्रेम करते हैं उसको कहिए कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और निश्चित रूप से आपकी संतति के कारण आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपका यश फैलेगा। इस कुंडली में सूर्य षडबल में थोड़े कमजोर हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, रविवार को नमक, एकादशी का व्रत, मंदिर का दर्शन, शिव जी को दूध दही जल घी आदि अवश्य अर्पित करिए। कम से कम आप भी अगर चाहें तो बुद्ध का रत्न पन्ना, या अगर हो सके तो शुक्र का रत्न भी पहन सकते हैं। हालांकि शुक्र का तो नहीं कहूँगा, पर बुद्ध का रत्न पन्ना आप पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपको बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, और किसी लक्ष्मी जी के मंत्र का अवश्य ही प्रत्येक दिन स्मरण करना चाहिए। इस कुंडली के आधार पर दिन बुधवार का और सोमवार का बहुत अच्छा रहे। इस कुंडली के हिसाब से दिशा उत्तर बहुत अच्छी रहे, या दक्षिण भी बहुत अच्छा रहे, या उत्तर, दोनों में से कोई एक, या तो उत्तर या तो दक्षिण, बिल्कुल अपोजिट है। पर वस्तुतः आपकी कुंडली में धन कमाने के लिए उत्तर दिशा ज़्यादा बढ़िया रहे। एक बात और भी अगर कह दूं तो दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति नीच के हैं, और नीच के नहीं होते तो दिक्कत नहीं होती। सप्तम भाव में नीच के राहु नहीं होते और यहाँ मंगल नीच के नहीं होते, तो आपको मशक्कत नहीं करना पड़ता। पर इस वजह से ही ये कुंडली थोड़ी सी कमजोरीपन में जा रही है। एक बात जो मैं और भी कहूँ, षडबल में मंगल ठीक है,
साहसी भी बना रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन भी ठीक है, और कम से कम आप चीज़ों को समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि लग्न में तीन अच्छे ग्रह बैठे हैं, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में लग्न में खराब नहीं है। नैसर्गिक रूप से सूर्य लग्न में कारक होते हैं, गुरु कारक होते हैं, गुरु लग्न में अच्छा परिणाम भी देते हैं और नैतिकवादी बना देते हैं। व्यक्ति धर्म का, शास्त्रों का, ब्राह्मणों का, पुजारियों का, मंदिरों का, शास्त्र से युक्त लोगों का, ब्राह्मणों का आदर करने वाला और उनके बारे में अच्छे विचार रखने वाला होता है। धर्म को धारण करके रखता है। गुरु की दृष्टि कमज़ोर, गुरु की दृष्टि सामान्यतया अच्छी, गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए भी सामान्य ही है। मतलब गुरु की ये जो दृष्टि है वो आपके दैनिक आय के लिए रिस्पॉन्सिबल है और गुरु की दशा में दैनिक आय बढ़ता है। गुरु की दृष्टि यहाँ पे तो धर्म और कर्म का क्षेत्र बना रहे, उसमें व्यक्ति की रुचि भी होती है और उसमें उसका अनुभव भी होता है। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए कमज़ोर, इस वजह से रिकग्निशन में गुरु का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, उस दौरान आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से झगड़ा करने से बचिएगा। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्य है, इस वजह से भी आपको मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है। और मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए आपके जीवन में अनुभव जोड़ने वाली, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी देने वाली, साथ ही साथ आपके पहचान के लोग बड़े अच्छे होते हैं समाज में, ये भी है। शनि यहाँ के लिए ठीक नहीं, शनि और मंगल का संबंध ठीक नहीं होता, इस वजह से भी आपको कई बार मेहनत ज़्यादा करवाते हैं। सातवीं यहाँ पे सामान्यतया और यहाँ के लिए ठीक ठाक। मतलब कर्म क्षेत्र में शनि आपको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। शनि और मंगल का संबंध है तो व्यक्ति कई बार डॉक्टर हो जाए, चीर फाड़ करने वाला हो जाए, कई बार जो होता है वो ऑपरेशन वगैरह करने वाला हो जाता है, रासायनिक चीज़ों से संपर्क करके कोई व्यक्ति व्यवसाय करने वाला हो जाता है, भूमि भवन वाहन का सुख व्यक्ति को मिलता है क्योंकि शनि और मंगल दशम स्थान में है। तो यही कर्म क्षेत्र आपको धनवान बनाएगा, पर ऋण से युक्त अभी रहेंगे। अभी आप ऋण से मुक्त होने के लिए 2025 तक आपको जद्दोजहद, अभी मतलब 3 साल। चंद्रमा की दशा में आप थोड़े बहुत आगे बढ़ेंगे, ये बात भी मैं देख रहा हूँ। क्लियर है? इस कुंडली में दशाएं कौन सी कमजोर हो सकती हैं? सूर्य में मंगल, सूर्य में शनि, सूर्य में शुक्र। और इसके बाद अगर कभी भी भवन भूमि वगैरह के बारे में कोई चीज इकट्ठा करनी हो तो आप शुक्र में गुरु या गुरु की दशा को देख सकते हैं। अभी सूर्य की दशा है, रक्त चंदन की माला भी धारण कर लेनी चाहिए। चंद्रमा ठीक है, लग्न में कम से कम शनि और गुरु ठीक है, इस वजह से आपको पिता का सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन माता का प्रभाव भी ठीक है और पिता का प्रभाव भी ठीक है, क्योंकि द्वादशांशा कुंडली जो बन रही है आपकी कुंडली में, उसके आधार पर माता अनुशासित ज्यादा हैं और पिता से संबंध कभी कभी खटर पटर वाला होगा। वैसे वस्तुतः आपकी कुंडली में आपके पास चरित्र अभी आपका कभी भी कमजोर नहीं है। आप के माता और पिता के कारण भी आपका भाग्य बल बढ़ा है और संतान भाव भी आपकी कुंडली में मैं अगर देखूंगा तो कमजोर नहीं ही है। हाँ, संतान पक्ष से दूरी कभी कभी बनेगी भौतिकी रूप से, मतलब वो भौगोलिक रूप से भी आपसे थोड़ा दूर रह सकता है और उनके कारण आपका यश फैलेगा। और संतति के कारण, और व्यक्ति स्वयं भी जो होता है वो माता पिता का यश फैलाने वाला होता है, ये भी आपकी कुंडली में देख रहा हूँ। बाकी की चीज़ों में आपकी कुंडली जो बनेगी उसमें राहु ठीक है, इस वजह से आपका कारोबार सामान्यतः ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है पर ठीक है। आपने इसी से सब कुछ इकट्ठा किया है और यही आपको आगे भी देगा। चंद्रमा की दशा में और भी ज़्यादा अगर हो सके तो शिव जी की पूजा बढ़ा दीजिए और सूर्य की दशा में भगवान नारायण की उपासना करने की आवश्यकता है। मंगल आपसे बल ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं पर मुझे मिल नहीं रहा है, और ये सही भी है। आपकी विद्वता भी कई बार जो है वो सवालों के घेरे में आती है, मन भी विचलित रहता है और आलस्य भी कभी कभी दिखता है, हालांकि वो अपने काम में ही, दूसरों के काम के लिए नहीं। तो मेहनत और थोड़ी बढ़ानी होगी क्योंकि ये आपसे मेहनत लेंगे, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा का क्षरण भी कर रहे हैं। वस्तुतः आप हैं तो मेहनती ही, पर अभी इस दशा काल में उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है। क्लियर है? भाई बहन का सुख आपकी कुंडली में ठीक है, उसको लेकर के कभी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े और छोटे भाई में बड़ा भाई जो है वो कभी कभी ग्रहण में है तो उससे दिक्कत होगी, पर छोटे भाई का संबंध खराब नहीं है। शनि का बल है तो आपके पास वो साहस बन करके ही बैठा है। मंगल ठीक है, खराब नहीं है। अब क्या बताऊं, इस कुंडली के आधार पे मैं इतनी बात कहूंगा, अभी आपको बल लगाने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से जब तक गुरु की दशा नहीं आती है तब तक आप रेगुलर आगे बढ़ रहे हैं। और ये सूर्य की दशा के कारण ही और दरअसल शुक्र की दशा के कारण ही आप थोड़े से परेशान भी हुए हैं। हालांकि शुक्र आपकी कुंडली में खराब नहीं है, 12 में नहीं बैठे होते तो अच्छे होते, हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो यहाँ के अधिपति होकर
ये ठीक थोड़ा कम है। लग्न में बैठ जाते तो भी खराब नहीं होता, पर वो थोड़े से कमजोर अवश्य हैं, क्योंकि पीछे राहु आगे शनि। तो भाग्य भाव का अधिपति पापकर्त्री में लग गया ना जी, और लग्न शुभकर्त्री में लग गया, तो व्यक्ति का नेचुरल बिहेवियर कभी भी गलत नहीं है, पर भाग्य का संतोष उसको नहीं मिल रहा है, भाग्य का, धर्म का, परिजनों का, पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, और रेगुलरिटी नहीं है। जो भी काम करते हैं वो कई बार 10 दिन करते हैं, 11वें दिन गैप हो जाए। लगातार एक जैसा व्यक्ति का मन और बुद्धि ना रहे, इमोशनल अटैचमेंट बांध करके चलता है, इस वजह से कई बार खुद को ही प्रकोपित और प्रभावित कर लेता है, ये बात भी है। तो ये बातें इस कुंडली में हैं थोड़ी सी कमजोर, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ध्यान क्या देना चाहिए, मैंने जो बताया है बस उतनी सी बात आप करते रहिए, धीरे धीरे निकल जाएंगे। शिव जी को कभी कभी शहद का पान भी कराया करिए, खुद भी शहद और हल्दी वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब क्या बताऊं, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। संतान पक्ष आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, इसको लेकर के बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। धन है, पर अभी इस दशा के कारण आप परेशान हैं। चंद्रमा की दशा आएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।